आपदर्थे धनं रक्षेत् दाराणां रक्ष्य धनैरपि आत्मानं सततं रक्षेत् दारैरपि धनैरपि। आपदर्थे धनम, आपदा के लिए धन को बचाना चाहिए। अब यहाँ पर धन तुम केवल पदार्थ को धन मत समझ लेना कि वह भी एक धन है, परंतु सबसे बड़ा धन तो राम रतन धन पायो। सबसे अमूल्य धन तो वही है। क्या तुम राम रतन, क्या तुम नाम जप, क्या तुम अपने पुण्यों को बढ़ाने का कुछ प्रयास करते हो, या केवल बैंक बैलेंस ही बढ़ाने का प्रयास करते हो? अभी जब नोटबंदी हुई तो तुम्हारे कैसे नोटों को ख़त्म हो गए। पर जो पुण्यों के बैंक है वो कभी भी ख़त्म नहीं होता, इसलिए पुण्यों को बढ़ाते चलो, क्योंकि पाप तो इतने होते जा रहे हैं, पुण्य बहुत सोच करके करना पड़ता है। तुम यदि कभी रात को बैठो तो तुमको लगेगा, मालूम पड़ेगा कि भाई पुण्य तो हो ही नहीं पा रहे, पर मेरे पाँव में कितने चींटे मकोड़े मरते जा रहे हैं, कितनों के साथ मैं बुरा व्यवहार कर देता हूँ। पर क्या मैं रोज़ कभी किसी भूखे को खाना खिलाया हूँ? क्या मैं रोज़ किसी ग्रंथ का अध्ययन किया हूँ? ये सब तुम्हारी डायरी में बिल्कुल भी नहीं आएगा। इसलिए कहा कि आपदर्थे धनम रक्षेत्, आपदा के लिए धन का रक्षण कर लेना चाहिए। दारान रक्षे धनैरपि, और धन खर्च करके भी स्त्रियों की रक्षा करनी चाहिए। स्त्रियों को यहाँ पर अगेन मैं बात करूँ तो ये मौर्यन पीरियड की बातें हैं, पर यदि आप उस हिसाब से लेकर के भी आज के कॉन्टेक्स्ट में बिठाएंगे तब भी सार्थक बैठती हैं, और यदि आप खुद पर इनको लगाएंगे तब भी सार्थक बैठती हैं। मैं इसको क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि जो उनका फर्स्ट श्लोक था वह था शिरसा। फर्स्ट श्लोक में आचार्य चाणक्य ने कहा था प्रणमय शिरसा, कि मैं अपने सिर को तुम्हारे चरणों में, हे विष्णु, हे इस जगत के नियंता, मैं तुम्हारे चरणों में अपने शीश को रखता हूँ। तो कह रहे हैं कि उस धन से दारान रक्षय धनैरपि, उनकी रक्षा करनी चाहिए, अपनी पत्नी की, स्त्री की रक्षा करनी चाहिए। आत्मानं सततं रक्षे दारैरपि धनैरपि, परंतु धन की रक्षा हो ना हो, स्त्री की रक्षा हो ना हो, उससे बढ़ के भी सबसे पहले अपनी रक्षा कर लेनी चाहिए। यानी कि सबसे पहले खुद को बदलो, फिर आगे का प्रयास करो। उल्टा चक्कर मत चलाओ कि मैं पूरे समाज को बदलने वाला हूँ और खुद मैं पापों में लगा पड़ा हूँ। खुद नियम तोड़ करके दूसरों को प्रवचन करना कि नियम में चलना चाहिए, ये कहाँ की नैतिकता है। तो इसी की तरफ आचार्य चाणक्य इंगित कर रहे हैं कि सबसे पहले तुम अपनी रक्षा करो, सबसे पहले आप अपने पर ध्यान दीजिए। अपने पर ध्यान देने के बाद अपनी बुद्धि पर ध्यान दीजिए कि वह किस मार्ग पर जा रही है, या अपने स्त्री पर ध्यान दीजिए कि वह किस मार्ग पर जा रही है। फिर लास्ट में उन्होंने कहा कि धनम रक्षेत्, कि आप अपने धन की भी आपदा के लिए रक्षा कीजिए। तो बहुत सुंदर विचार निकल के आया कि सबसे पहले अपने ऊपर काम करना शुरू करो, फिर अपनी बुद्धि पर काम करना शुरू करो, क्योंकि बुद्धि आत्मा के सबसे नज़दीक है। फिर आप अपने पुण्यों को बढ़ाना शुरू कीजिए, क्योंकि ये फिर एक ऐसा सर्कल चला जाएगा कि पार हो जाओगे। यानी कि यहाँ से हम यह भी एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं, आत्मज्ञान के बिना कुछ भी नहीं है। आत्मज्ञान एक बार कर लो, उसके बाद आप जो भी कार्य करोगे वो बढ़िया ही बढ़िया चलने वाला है। बहुत ब्रीफ में हम आपके साथ ये चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, समय के अभाव के कारण। अगला श्लोक लेते हैं। कभी